हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम मैथ पेडागॉजी का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। आप लोगों को पता ही है कि सीटेट में प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागॉजी आता है, वैसे ही मैथ में भी आता है। आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। ऑप्शन नंबर बी, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। सी, इकाई वर्गों की गणना की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। डी, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापेंगे तो वो बच्चे के परिवेश से संबंधित होगा और उसे मापने में और उसे सीखने में आनंद आएगा। इससे बच्चों को क्षेत्रफलों की संकल्पना आसानी से समझाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनाओं और क्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर सी, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। ऑप्शन नंबर डी, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। गणना संबंधी कौशल किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। जब कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करेंगे तो बच्चों को उसमें आनंद आएगा और वे उसका अभ्यास करेंगे, जिससे उनमें गणना संबंधी कौशल को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। बी, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। सी, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। डी, सेंटीमीटर वाला रूलर, नापने वाली टेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इन सभी को एक शिक्षक कक्षा में ले जाएगा, जिससे बच्चों को लंबाई की अवधारणा आसानी से समझाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। बी, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। सी, 6 अंकों तक गणना करना। डी, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जो संख्या पद्धति पढ़ाया जाता है वो संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझने के लिए पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है कौन सी है? भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचना बच्चों द्वारा क्या कराई जा सकती है? तो वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। रोल प्ले करवाकर बच्चों को धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। क्या पहेली है? मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ऑप्शन नंबर ए, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। बी, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। सी, गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। डी, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थियों की दक्षता का जब आकलन करेंगे तो सबसे अच्छा आकलन के लिए आकलन के क्या शीर्षक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, जब बच्चा सवाल का सही प्रकार से बोधन करेगा, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान करेगा, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण करेगा और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण भी सही तरह से करेगा। जब ये सारी चीज़ें बच्चे के सवाल में होंगी तब उसको दक्ष माना जाएगा, मतलब वो सवाल हल करने के लिए दक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर सिर्फ सवाल का बोधन होकर उसने सही जवाब लिख दिया तो ये उसकी पूर्ण दक्षता नहीं होगी, ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। बी, सवाल की पहचान करके सिर्फ संक्रिया निष्पादित कर दिया तो ये भी पूर्ण दक्षता नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही के रूप में उसे कर दिया तो भी ये भी नहीं होगा। जब उसने सवाल का सही से बोधन किया, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान भी की और समस्या का गणितीय रूप में निरूपण भी किया और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण भी सही तरीके से किया, तब वो उसके लिए दक्ष माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। बी, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। सी, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। डी, श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो उस समूह में नहीं आती है वह विभाजक से बार बार कम है। जितने भी सवाल करेंगे उसमें हर बार वो विभाजक से कम होती है, ऐसे हम बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। ये देखिए, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन कराना। पाठ्य पुस्तकों, ये निगेटिव पॉइंट है, ये कट जाएगा। सी, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, ये भी नहीं होगा। डी, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, इससे भी चिंतन और तर्कणा उनमें नहीं लाई जा सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। यहाँ पूछा है नहीं करता। बिना किसी त्रुटि के संख्यांकों को पढ़ने में, ये राइट है क्योंकि इसमें अबेकस का प्रयोग किया जाता है संख्यांकों को पढ़ने में। बी, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। सी, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, ये भी राइट है, इसमें भी अबेकस का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय मान की महत्ता को समझने में भी अबेकस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। जैसे शब्दों में कोई संख्या दी है 35, अब इसके समान संख्यांक लिखने में अबेकस का प्रयोग नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। यहाँ पे परीक्षाओं वर्ड आ गया, ये निगेटिव पॉइंट है, ये कट जाएगा। बी सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। सी यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। डी विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है कि हमें कई सारे ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा सही होता है हमें वो निकालना होता है और हमें बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ता है कि उन्हें कैसे ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी क्योंकि अंश समान है अतः और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/5 3/7 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, क्योंकि रोहित ने अंश और हर देखकर ही उसका सॉल्व किया है, अंश समान है, तो वह अंश और हर की अवधारणा तो जानता है, ये कट जाएगा। सी रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोहित भिन्न तो जानता है लेकिन भिन्नों की तुलना करने की अवधारणाओं को नहीं जानता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए एक शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। किससे शुरुआत कर सकता है? A/B के रूप में भिन्न लिखना, जिसमें B ≠ 0, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों में पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, डी संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनके आसपास की जो वस्तुएं होंगी उन्हें भिन्नों की तरह कई भागों में उनकी पहचान करवाना। जब उनके आसपास की वस्तुओं से, उनके परिवेश से बच्चों को कुछ सिखाया जाता है तो उन्हें जल्दी समझ में आता है और वो आसानी से सीख जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। किस तरह के शीर्षक हैं? कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन क्यों किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। अब गणित की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें कबाड़ करने और यात्रा करने के विषय में क्यों जानेंगे, तो ये कट जाएगा। सी, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। डी, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ऐसे कुछ शीर्षक इसलिए लिए गए हैं जिससे बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उस पाठ्य पुस्तक के पाठों को रोचक बनाया जाए, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सवाल हल करना में क्या शामिल होता है? क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्रियाकलाप आधारित उपागम जब सवाल हल करने में करेंगे, सवाल हल करने में क्रियाकलाप आधारित उपागम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना।
एक निदानात्मक परीक्षण होता है, एक उपचारात्मक परीक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण होता है कि बच्चों की कमियों को पहचानना, बच्चों में क्या कमी है उसको पहचानना निदानात्मक परीक्षण है, और कमियों को पहचान कर उसका उपचार करना उपचारात्मक परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियां हैं, मतलब निहित कमियां हैं, उसको पहचानना ही निदानात्मक परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। बी, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। सी, वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। डी, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह पूरी कक्षा के लिए एक चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए यह अति आवश्यक है। बी, आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। सी, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। डी, यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। जमा मतलब जोड़ करूं या घटाव, गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजन संख्या संक्रियाएं जो होती हैं जोड़ घटाव गुणा भाग, उन्हें नहीं समझता। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए, उसे पढ़ाने की विधि। बी, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। सी, पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लेखन का तरीका। डी, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। इसमें पूछा है उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता, सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है NCF 2005 में गणित में। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, निर्धारित सूत्र बताना, सूत्र याद करवाना, ये सब निगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पढ़ाने की विधि, पाठ्य सामग्रियों में लेखन का तरीका और चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये तीनों ही सोचने एवं तर्क पर सिद्धांत का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना।
याद करना नेगेटिव पॉइंट कट गया। डी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी नहीं होगा। बी सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा गणितज्ञ जो होता है वो सभी अवधारणाओं को समझता है, लागू करता है और उनमें संबंध बना के पढ़ाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।